नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदर्श सिद्धार्थं संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिवे जी झाया झण गहे कम कलंक दहे उनित निरंजन राणमय तेव परम प्रणवे ओम नमः। उत्साह कैसे आए? उत्साह पूर्वक दर्शन को जाएं, उत्साह पूर्वक जिनवाणी सुने। उत्साह आए कैसे? ये जीव को सुख इष्ट है और ये समझे ये सुनने से हमारा हित होगा, सुख होगा, तब उत्साह आएगा। जिन दर्शन करने से हमें हित होगा, आत्मदर्शन होगा, हे उपाधि का ज्ञान होगा, हित के साक्षात कारण रूप आत्महित में आत्मान भव में यह जिन बिंब का दर्शन निमित्त भूत है। भूख हो तो खाने का उत्साह होता है, भूख नहीं हो तो खाने का क्या उत्साह है। ऐसी अंदर में लगन हो, जिज्ञासा हो, सुखी होने की ललक हो तो ये उत्साह है, नहीं तो नहीं आए। सब्जी लेने कैसे जाते हो, दूध लेने कैसे जाते हो, नहाने कैसे जाते हो, वैद्य के पास इलाज कराने कैसे जाते हो, वहाँ क्यों उत्साह आ जाता है? वहाँ क्यों यह भीड़ भी हो, वहाँ इंतजार भी करना पड़े तो रुक जाते। ठीक है, कोई अब भैया क्या करें, गर्ज अपनी। ये थोड़ी यहाँ ऐसी क्या वो भीड़ थी से हम चले आए। एक दुकान पर देखी, दवाई मिली नहीं सो हम लौट आए। ऐसा तो नहीं होता, वो समझ में नहीं आया, फिर हमने उठा के रख दिया। मंदिर में वो बातें कर रहे थे, कोई सो मन नहीं लगा हमारा, हम चले आए। बढ़िया। अरे कोई बातें कर रहा है, ऐसे क्या मतलब? तुम्हें अपना काम करना है। अंतर की सिद्धि, अतीन्द्रिय सुख भी इसी प्रकार होना है और इंद्रिय सुख भी इसी प्रकार। इंद्रिय सुख भी होना माने इंद्रिय सुख भाषित ही नहीं होता जिन अभ्यास करने पर। भगवान को देखें तो इंद्रिय सुख की सामग्री मिलती है, ये नहीं मुख्य बात। भगवान को देखें तो इंद्रिय सुख की वासना टूटती है। वैद्य के पास जाने से रोग मिटता है, यहाँ आने से राग मिटता है। और वही भावना आती है, मैं तो राग कुटे। अपना सुख अपने में नहीं देखे, पर में देखे तो राग होता है। जिसमें सुख दिखाई देता है उसी के प्रति राग आता है। अब कहीं सुख दिखाई नहीं देता तो कहीं राग नहीं आता। आपको कूड़े कचड़े के ढेर में राग सुख नहीं दिखाई देता, वहां राग नहीं होता।
चले चले आते अपन, कोई बात नहीं। जिसे कहीं सुख दिखाई नहीं देता उसे कहीं राग नहीं होता। सैद्धांतिक बात है। तो साहब आत्मा में सुख दिखाई देता तो आत्मा में राग होना चाहिए। तो भैया आत्मा में राग काय को होता है? आनंद होता है। आत्मा में सुख दिखाई देता है तो दिखाई देता है कि वेदन भी होता है? वेदन भी होता है। तो फिर राग काय का उत्पन्न? उत्साह से जावे, पुरुषार्थ से जावे। पुरुषार्थ से माने समय निकाल करके चले, समय पर पहुंचे, काम को आगे पीछे कर ले जो कुछ भी करना हो, लेकिन समय पर पहुंचे। चल रहे धीरे धीरे चल रहे, अब लगता ही नहीं कि देर हो गई, मंदिर हो आए, स्वाध्याय कर लिया, सवेरे कर लिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, आज फुर्सत नहीं मिली। अरे फुर्सत निकाल करके करने लायक काम है ये। जिंदगी की उलझने मुख्य रूप से पाप के उदय में, पुण्य के उदय में भी है ऐसी। क्यों? पुण्य के उदय में भी तृष्णा तो है ही, इसलिए उलझन है। जीवन की उलझने इतनी हैं कि जीवन थोड़ा है, जंजाल बड़ा है, उलझने ज्यादा है। अगर आप यहां बैठो नहीं तो इतनी भी फुर्सत नहीं मिले। और बैठने लगो तो बैठ जाओ। अरे स्वाध्याय नहीं करते उनका भी जीवन ही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा, और स्वाध्याय में बैठते उनका भी जीवन चलता है। ऐसा नहीं है भूखों रहते हो, प्यासे रहते हो। दर्शन करते हैं उनका भी जीवन चलता है, और जो दर्शन नहीं करते उनका भी जीवन चलता है, बस ढल रहा है, चल रहा है। कितनी विकथा, कितने विकल्प, कितनी टेंशन, कितनी आकुलता, कितना कलह, चलता है जीवन, चल रहा है। जो दर्शन नहीं करते सवेरे से उसी काम में लग जाते, तो उनका भी जीवन ही चलता है। आखिर से जीवन चलता है माने क्या होता है? आय पूरी हो रही है, बाद बाकी सुख शांति का वेदन तो नहीं होता। आकुल, अनेक प्रकार की आकुलता बनी रहती है। इसलिए ध्यान रखना दृष्टांत सहित। जैसे रोग के प्रसंग में फुर्सत निकाल करके इलाज करना नहीं लायक है, फुर्सत मिल जाए तब इलाज करें ये शर्त नहीं है। ऐसे ही फुर्सत निकाल करके जिन दर्शन करो, जिन वाणी सुनो, अहो इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषे। देखो इसे उल्लास आता है, ये उल्लास सूचक शब्द आ गया। अहो मुझे तो इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित करना है, और इनका निर्णय साथ सुनने से होता है, इसलिए अति प्रीति से साथ सुनता, प्रीति आ जाती है साथ। अहो देव सास गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। अहो भाव कहाँ आता? बोलो उत्साह कैसे आएगा? जब हमें किसी कार्य में अपना हित लगता है तब उस कार्य में उत्साह आता है, और हित नहीं लगेगा तो उत्साह नहीं आएगा।
नियम की बात है ये। उत्साह लाने के लिए अपने हित का विचार करना चाहिए। इसमें मेरा हित है, इसमें मेरा सुख है। त्याग में उत्साह क्यों नहीं आता? त्याग में हित नहीं दिखाई देता, सुख नहीं दिखाई देता। यदि हित दिखाई दे, सुख दिखाई दे, तो त्याग में हित होने लगे। पाप से बचोगे और होगे खुशहाल, ये चिंतन करो। आलू के त्याग का उपदेश देने लगा एक वक्ता, श्रोता बैठे सुन रहे। उत्साह क्यों नहीं है? हिंसा से बचेंगे, इसमें हमारा हित है। आलू न खाने में तो मेरा हित है। लेकिन उसने मूढ़ ने ये समझ रखा कि आलू खाए से हमारा हित है। उसे ये भ्रांति हुई है कि आलू में से स्वाद आ रहा, फिर कहीं जाएंगे सब जगह आलू आलू आलू, तो क्या खाएंगे, फिर क्या होगा, फिर लोग क्या कहेंगे। इतनी कल्पनाएं उसने कर रखी हैं विपरीत कि उसे उत्साह आता ही नहीं। जब उसने समझा आलू न खाने से तो मेरा हित है, तब उत्साह आ गया। ठीक है, हम त्याग, हमारे भी त्याग, आज से त्याग। हे पाणे तू कण को छोड़ करके तुझको ही मत कूटता रहे, केवल शब्दों को ही मत पकड़ते रहो, अंतर का भाव वासन करो। उत्साह एक शब्द है, पुरुषार्थ एक शब्द है, निर्णय एक शब्द है, अनुभव एक शब्द है। ये शब्द ब्रह्म है। कब? जब इनके द्वारा परम ब्रह्म तक पहुंचे तब, नहीं तो शब्द है। भैया दुकान बंद कर दो, काय को लगी रहती हो, लेकिन तुम्हें अपना हित नहीं लगेगा तब तक नहीं बंद कर पाओगे। पढ़ लो भैया, हित है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें विचार में नहीं आएगा। पढ़ने से क्या हित होगा? हमारे घर तो इतनी याद रहेगी, हमारे तो पैसा जरूर, हम क्या करना, तो उसको कैसे मन लगेगा? अगर पैसा हो भी तो भी उसे सोचना चाहिए ये पैसा तो ध्रुव है, क्या अध्रुव है? अध्रुव है, विनाशिक है। पिताजी का पैसा पुत्र को थोड़ी मिल जाएगा, पुत्र को पुत्र के पुण्य के उदय मात्र रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उसको ये दिखाई देता है ये पैसा सब है तो हमारे लिए, तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए इसमें केवल तेरे पुण्य प्रमाण है। कुएं में कितना ही पानी हो, तेरे लिए तेरा बर्तन प्रमाण है। कुएं का चाहे कितना पानी भरा हो, 10 हाथ हो, 15 हाथ हो, तुम्हारा बर्तन जितना है उतना तुम्हें मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हित का विचार करने से चारित्र मोहहीन होता है, तब अंदर में उत्साह आता है, हर्ष भाव जागृत होता है। हित का विचार करने से अंतराय कर्महीन होता है, तब स्वयं शक्ति प्रकट हो जाती है। ये भीतर के जो कर्म है निश्चय पड़े ना, उनका भी अपने आप संक्रमण आदि होता है, तब अपने आप शक्ति आ जाती है। सुकुमार को महल में रहते हुए दीक्षा लेने का भाव कैसे जग गया, कैसे छूटने के लिए उत्साह आ गया, सवेरे तक की प्रतीक्षा नहीं करने का कैसे भाव जग हो गया, बता। हित है, सही तो कह रहे हैं। स्वर्ग के विमान से आया, वहां कितने भोग भोगे,
कितना पैसा था, कितनी नानियां थी, कितनी आयु थी, कैसा शरीर था, और यहां बैठकर के क्या है अब? मनुष्य पर यार काना पड़ा पड़ा हाथी चूसे टोर हुए। विचार करो भाई। परमात्मा प्रकाश में गाथा 187 दोहा। जोइए चिंतिम किम तुह जय बीहव दुखस पिल तुस मृत्यु सख सल्लरा बियण करे अवश्य। हे भाई, तू दुखों से अगर भयभीत है, दुख नहीं चाहता, तो चिंता मत कर। चिंता करने से दुख नहीं मिटेगा। चिंतन करने से दुख का मिटने का अवसर है। तत्व चिंतन करने से ध्यान रखना सोगी। मिथ्या चिंता करता रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर बीमार हो गए तो क्या होगा, नहीं बचे तो क्या होगा, मर गए तो क्या होगा। चिंता करने से कार्य सिद्धि नहीं होगी। नियम सार में तो इससे ऊंची बात कही, विभाव असत होने से हमें उनकी चिंता नहीं है। ये मेरा दुख कैसे दूर होगा, कैसे का 10 उपाय है। अरे दुख के कारण बुरा कार्य पाप है, पाप छूटने से दुख छूटेगा। और कैसे दुख छूटेगा? कल कहा था कि परसों, जो पाप को छोड़े बिना दुख से छूटना चाहता है, दुख दूर करना चाहता है, वह कुपथ को छोड़े हुए बिना ही रोग ठीक करना चाहता है। हिंसा, विचार करो कितनी हिंसा है फालतू। हिंसा का पाप अपने माथे, पैसा तिजोरी में। पैसा आया, उसने एक शीशी देना 50, उसने 50 दे, उसने गोलक में डाल दी, तुमने और क्या कर गिन करके बैंक में जमा कर या उसमें रख दी तिजोरी। तुम्हारी माथे क्या है? तुम्हें क्या मिला? पाप का बंद हो गया मुकदमा। कन्नौज की राजा जयचंद की यहाँ राजकवि थे। जब उन्होंने देखा ये जयचंद मुगलों को बुला रहा है और मुगलों के लिए स्वयं युद्ध करता है, तो अब राजा से कहे कौन? तो कवि ने अनुयुक्ति अलंकार के माध्यम से राजा को शिक्षा दी। क्या? स्वार्थ बाज को दृष्टांत दिया। बाज स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी नहीं मार। अरे बाज, अरे पर विचारो, इसमें तुम्हारा पक्षियों को तुम मारते हो, तुम्हारा स्वार्थ भी नहीं है, कुछ सुकृत पुण्य भी नहीं है, और श्रम वृथा, मेहनत बेकार है। वह तो पक्षी मर जाए तो शिकारी ले जाता है, तुझे थोड़ी मिलेगा कुछ। लोग भला भी नहीं कहते, वो तड़पता है, दुखी होता है,
स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराई पान पर तू पक्षी मत मार। अरे बाज, तू पराए सारे पर इन पक्षियों को मत मार। अरे राज्य भी जीतेगा, जीत होगी तो मुगलों की होगी, तेरे को मिलेगा? तुझे क्या मिलेगा? तेरे भाइयों को तू पराधीन करा रहा है, देश में प्रतंत्रता की बेड़ियां डाल रहा है, उसमें तुझे क्या मिलेगा? धीरे धीरे वो सबल हो जाएगा, तुझ पर भी बेड़ी पड़ जाए। कन्नौज का राज का बच थोड़ी गया, वो भी चला गया। अरे भाई, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो स्वयं गिरता है उसमें। तो ऐसे तू देश को पराधीन करा रहा है, बेड़ियां डाल रहा है गुलामियों की, तो तू स्वयं गुलामियों की बेड़ियां भोगेगा। और कोई पुण्य तो है नहीं इसमें। किनका साथ दे रहा है? देशद्रोहियों का। और तेरी मेहनत बेकार है। तो ये तो वाहवाही खाली नेक देर के लिए मिलेगी। अरे वाह, बहुत राय साहब, बहुत बढ़िया, बहुत राय साहब, चलो इनको मुख्य सेनापति बना दिया, खत्म हो गए। इससे क्या हो जाएगा? तेरे देश पर पराधीनता की गुलामियों की बेड़ियां पड़ रही। ऐसे तेरे भीतर तेरे कर्म का बंध हो रहा, पाप कर्म का बंध, इसमें कोई पुण्य भी नहीं है। किसी का भला नहीं, न अपना भला न पर का भला। तू शरीर के लिए अवक्त भक्षण क्यों करता है? परिवार के लिए पाप क्यों करता है? जा कुटुंब के हित हम किए अनेकों पाप, तो कुटुंब न्यारो भयो, पड़ो नरक में आप। विचार तो करो, तुम्हें क्या मिलेगा? ये पैसा तुम्हारे साथ तो जाएगा नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ जाएगा। इस समय में जो तुम्हारा उपयोग जुड़ा, उसमें पाप बंद हो रहा, वो तुम्हारे साथ जाएगा। थोड़ी देर के लिए प्रशंसा बहुत मिल जाए, ताऊ जी बढ़िया, बस खत्म मामला। हमारे पापा बढ़िया, अब लगे रहो। लोक लाज काज बांधो पापन को ढेर। लोक में भला कराने कहलवाने के लिए न जाने कितने पाप करे। लड़का अच्छा है, लगे रहो काम, अच्छा लड़का है, बस अब लगे रहो। मुनाफा मिलेगी वो तो मालिक को मिलेगी, तो ये क्या मिलेगा ये बता? अंधकार को नाश करने की कोई अंधकार में बैठे बैठे चिंता तो करे, लेकिन अंधकार को नाश करने के लिए प्रकाश का आश्रय न करे, प्रकाश न करे। वहां ऐसे ज्ञानाभ्यास तो न करे और कसायों को नाश करने का, दुख को नाश करने का उद्यम करे, चिंता करे, मेरा दुख दूर हो जाए। अरे हो जाएगा, तुम करो ज्ञानाभ्यास। ये अंधेरा कैसे मिटे? अंधेरा रोजीला करो तो अंधेरा मिटेगा। और कोई उपाय नहीं है, पैसा के बल से नहीं मिटेगा। कहना है धोस देवे से नहीं मिटेगा अंधकार, नहीं। प्रार्थना करने से नहीं मिटेगा अंधकार, कहना नहीं। मैं तो रात कुटे लिए प्रार्थना कर रही है, ये चिंता कर रहे हैं रागादि कैसे मिटे, रागादि कैसे मिटे। ऐसे थोड़ी मिटेंगे। राग से रहित भगवान आत्मा के आश्रय से रागादि मिटेंगे।
वीतरागी परमेश्वर को देख करके तत्व विचार करोगे तो रागादिक मंद होंगे, नहीं तो मंद भी नहीं होंगे। तत्व विचार करोगे उनको देख करके तो। आचार्य योगेंद्र देव कहते जो ये किंप न किंप तुह जय दी हो दुख से, या तुम दुख से डरते हो, भयभीत हो, तो तुम चिंता मत करो। दुख दूर करने की भी चिंता मत करो। जिनवाणी में दुख दूर करने के लिए आत्मा की आराधना का उपदेश दिया है। आराधना में अपना उपयोग लगाओ तो तुम्हारे को दुख नहीं होगा। दुख है वह अध्रुव पर्याय में है, एक समय की पर्याय में दुख है। यदि पराचित पर्याय में सो भी दुख है, पर की ओर देखने वाली पर्याय में, पर से मोह करने वाली पर्याय में दुख है। यदि आत्मा के आश्रय वाली पर्याय होगी, आत्म सन्मुख पर्याय होगी, तो दुख उत्पन्न ही नहीं होगा। एक बल्ब जला कर दे, अब अंधेरा होगा ही नहीं, रात में भी अंधेरा नहीं होगा। और खिड़की नहीं खोलोगे तो दिन में भी अंधेरा रहेगा। खिड़की नहीं खोलोगे तो दिन में भी अंधेरा रहेगा, और एक दीपक जलाते रहोगे तो रात में भी अंधेरा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, समझ में आया? ज्ञानाभ्यास करेंगे तो कभी दुख नहीं होगा, कहीं दुख नहीं होगा, किंचित भी दुख नहीं होगा। और ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे तो सब जगह दुख हो, जहां जाओगे वहीं दुख हो। मेरे दुख का अभाव कैसे हो, ये चिंता ही करते रहोगे तो कैसे होगा? ये तो आज ध्यान हो जाएगा। जब वस्तु उत्पाद वह द्रव्यात्मक है तो दुख का व्यय, सुख का उत्पाद। सुख स्वभावी एक वस्तु ध्रुव है, सुख स्वभावी वस्तु ध्रुव है, दुख का व्यय और सुख का उत्पाद उस पर्याय के आश्रय से नहीं, स्वभाव के आश्रय से होगा। इसलिए चिंता छोड़ करके तत्चिंतन करो। बुढ़ापे में क्या होगा, फिर बुढ़ापे में क्या होगा? अरे क्या होगा? अगर तत्वाभ्यास करोगे तो आनंदमय होगा बुढ़ापा, और तत्वाभ्यास नहीं करोगे तो तृष्णा बढ़ेगी, दुखी होगे। बुढ़ापे में क्या होगा बताओ भाई? बाल बच्चे बड़े होंगे, तुम बूढ़े होगे, ये तो होगा ना। तो बाल बच्चों का समय आ जाएगा, उसको त्यागी कुंजी उनके हाथ में होगी। क्या होगा तुम पहले ही सोच लो। और तुम्हारी पत्नी भी तुमसे कह रही सुनने रुक जा, पहले बुझा रहो दुकान बार टिफिन लगा दें, रुक जा तुम ले लो पानी। ये होगा। तुमको प्राथमिकता थोड़ी मिलेगी। ये वस्तु का स्वभाव है, किसी का दोष नहीं है, उस पत्नी का दोष नहीं बुझाए, मोह का यही स्वभाव होता है। तुम्हें क्या करने, नहीं देर में खा ली, उसको गाड़ी पकड़नी है, वो जाना है, उसकी तबीयत खराब है। माने बुढ़ापे में क्या होगा? अरे होगा क्या, उन्हें छीन होगा। अगर परिणाम खराब करोगे तो संकलेश करते रहोगे और फटे में टांग उलझाते रहोगे तो तुम्हारा पुण्य छीन होगा।
उपेक्षा होगी, अनादर होगा, और अज्ञान से तुम्हें दुख होगा। ये तुम्हारी और इनकी बात नहीं है, ये तो स्वरूप है। अरे चक्रवर्ती भी जो बूढ़े होने पर भी घर में ही रह जाते हैं, मर जाते हैं, उनको दुर्गति में जाना पड़ता है। और समय रहते जो वैराग ग्रहण कर लेते भी अपने कल्याण के मार्ग में लगते चक्रवर्ती। जैसे सूर्योदय होने पर लाइट बंद कर देने लायक है, अब का काम बाको, ऐसे ही बच्चे बड़े हो जाए तो घर छोड़ देने लायक। सच्ची बात है, एकदम सच्ची है। चाहे सोच, चाहे तुम जो कुछ भी करना हो करो, बात सच्ची है। केवल गृहस्थों के लिए ही नहीं लिखा, मुंडाजों के लिए लिखा। जब साधु समर्थ हो गए और एक साधु ऐसे समर्थ हो गए कि आचार्य पद लायक हो गए, तो उनको आचार्य पद दे करके भी साधु पद में आया, अपनी साधना करो। राजा अब युवराज बड़ा हो गया, उसको राज्य दे दो, शेष को अपनी पगड़ी दे दो। क्या करें, क्या करें, क्या करें? नाचो मोह, दुखी हो, और क्या करें? और नहीं तो पुरुषार्थ करो, और कोई उपाय नहीं है। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य है, या सहज साध्य नहीं खाली। लेकिन वो पुरुषार्थ भी सहज आनंद रूप है, इसलिए सहज साध्य कहा। वह पुरुषार्थ भी सहज के आश्रय से होता है, इसलिए सहज साध्य कहा है। हे भाई, तू दुखों से अगर भयभीत है, ये भाई कह करके भाई नहीं कह रहे हैं, बहनों को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आत्मा का संबोधन है। हाँ, ये पर्याय की बातें मत सुनते रहना। पुरुषा का जितेंद्रिय, तो खाली पुरुष की बात नहीं कही, पुरुष और महिलाओं की बात थोड़ी है यहाँ। पुरुष माने आत्मा, पुरुष है थी ज्ञान दर्शन चेतना का जो स्वामी हो उसे पुरुष कहेंगे, स्त्री हो तो स्त्री को पुरुष कहते हैं। और पुरुष भी कायरता का काम अगर लौकिक में भी करे, कायरता का, चूड़ी पहन ले, घरे रहो, घुस जाओ घर में, कहेंगे कि नहीं? लोक में भी ऐसा कहते। लोक में भी ये संबोधन बोलते, भैया ऐसे रोए का महिला हो तो रोए। हे भाई, दुख से भयभीत हो तो तुम कुछ भी चिंता मत करो। क्या मतलब? ये दुख स्वयं ही मिट जाएगा। चिंता करने से नहीं, चिंता करने से नया नया दुख पैदा होगा, और चिंता नहीं करने से स्वयं ही मिट जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए मिट जाएगा। कब मिटेगा? जब जिसमें दुख नहीं है उसका आश्रय करोगे। जब अपनी दृष्टि बदलोगे, उपयोग बदलोगे, तो ये दुख स्वयं ही मिट जाएगा। सूर्योदय होने पर, प्रकाश होने पर अंधकार मिटने वाले अंधकार की तरह, सूर्य का उदय हुआ, प्रकाश छा गया, अंधकार मिट गया। अरे भाई, जैसे शल्य, कल रात को कहा था, शल्य कांटा, कांटा अगर घुस गया तो निकाले बिना कैसे काम चलेगा? अगर कांटा नहीं निकलेगा छूटा सा तो गला पड़े, सूजन आएगी, वेदना होगी। कांटा निकाले बिना कैसे काम चलेगा? निकालना तो पड़ेगा।
तेरी असावधानी से अगर कांटा लगा है तो तुझे ही सहन शक्ति से सावधान होकर के कांटा निकालना पड़ेगा। सहन करनी पड़ेगी, कांटा निकालने में भी दर्द होगा, लेकिन वो सहन करना पड़ेगा। तो दर्द को सहन करते हुए भी कांटा निकाल देते हैं। ऐसे भाई तू वेदना को, परिचय को, उपसर्गों को सहन करते हुए भी इस चिंता को छोड़। क्या होगा? क्या समझते हो? वस्तु अधूरी है क्या? वस्तु असमर्थ